लेसन में हम सीखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करती है, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो कट करने में लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल है। अगर एक पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो वहां से डिफरेंट तरह के एंगल्स बनते हैं। वो जो एंगल्स हैं उनके दरमियान में हमने ये सीखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए हमारे पास एक लाइन है, इसको नाम दे दें लाइन ए का फॉर एग्जांपल। ये एक दूसरी लाइन है हमारे पास, इसको नाम दे दें फॉर एग्जांपल लाइन बी। और एक थर्ड लाइन उसको कट कर रही है, ये जो लाइन है ये लाइन सी है। ये जो लाइन सी है ये ए और बी को कट कर रही है, तो लाइन सी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ये ट्रांसवर्सल है इन दो लाइन ए और बी का। सादा अल्फाज में सी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है ए और बी लाइंस का। अब यहां देखें, यहां डिफरेंट तरह के एंगल्स बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कम से कम यहां पर देखें 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। यहां पर भी 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। अब देखें अगर मैं नाम दूं इनको, फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 6 7 और 8। ये इस ट्रांसवर्सल के लिहाज से 8 एंगल्स कायम हुए हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इस तरह का एंगल होता है कि एक उस लाइन से बाहर और ट्रांसवर्सल से एक तरफ, ट्रांसवर्सल से एक तरफ वाले एंगल को हमने कंसिडर करना है। पर एक लाइन से बाहर होगा और एक लाइन के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैं एंगल 1 को अगर मैं रखता हूं तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 5 होगा। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7। ये बहुत सिंपल है। पहला जो पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, एंगल 1 को अगर आप रखेंगे तो वो उस लाइन से बाहर है, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इधर एंगल 5 है, उन दोनों लाइंस के अंदर 5। ये पहली बात है। अच्छा, अब अगर एंगल 4 को फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करते हैं, अब ये अंदर है 4, तो एक हमें बाहर रखना पड़ेगा। इस लाइन से बाहर वाला एंगल ये बन रहा है 8। ट्रांसवर्सल से एक तरफ वाले एंगल हम रखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में खास बात यह है कि ट्रांसवर्सल से अपोजिट नहीं मूव करना, एक तरफ, या तो लेफ्ट पे रहें या फिर राइट पे रहें। पहले हम लेफ्ट वाले देखते हैं, उसके बाद हम राइट को भी डिस्कस करेंगे। एंगल 4 और इधर है एंगल 8। ये हमारे पास पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। अब हम तीसरा पेयर, हमने 2 पेयर लेफ्ट साइड पे ट्रांसवर्सल से लेफ्ट साइड पे डिफाइन कर दिए। अब हम आते हैं राइट साइड पर। देखें जो पहला पेयर बनेगा राइट साइड में, इसको हम तीसरा पेयर कह देते हैं। ये एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6, और इधर एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये हमारे पास 4 पेयर ऑफ एंगल्स आ गए। ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम थ्योरम्स के अंदर इनको अप्लाई करके थ्योरम्स को प्रूव करेंगे।